इसमें मुझे जो सबसे बड़ी जो चीज़ लगती है वो ये है टीसीएस और टीडीएस को लेकर। क्या है उसमें, थोड़ा सा क्या क्या चेंजेस हुए? मैं बताना चाहूँगा, एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास को हर बार लगता है कि उसके बच्चे आज बाहर पढ़ें, और बाहर पढ़ने के लिए आपको काफ़ी पैसा रेमिट बाहर करना पड़ता है अंडर एलआरएस स्कीम, जिसको बोलते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। प्रॉब्लम ये थी कि जब भी आप उस पैसे को रेमिट करते हैं बाहर, आपको टीसीएस देना पड़ता है, जो आपको क्लेम करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स, जिसमें 6 से 8 महीने लग जाता है, और एक नॉर्मल आदमी परेशान रहता है क्योंकि वो उसको क्लेम नहीं मिल पाता। आज उस एग्जाम्शन को 7 लाख से बढ़ाकर उन्होंने 10 लाख कर लिया है फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर ये पैसा बाहर रेमिट हो रहा है, उसके कारण इतना बड़ा राहत है एक मिडिल क्लास को, जहां उस पैसे को विदाउट किसी कॉम्प्लेक्सिटी से वो उस पैसे को बाहर भेज सकता है। टीडीएस के केस में भी जो ओल्ड एज है वहाँ 3 लाख से इंक्रीज करके उसको 6 लाख के अंदर कर दिया है, क्योंकि प्रॉब्लम टीसीएस और टीडीएस में उसका ये रहता है, वो टैक्स स्ट्रक्चर को और कॉम्प्लेक्स बना देता है, और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को 3 से 6 महीने, इनफैक्ट 8 महीने तक वेट करना पड़ता है उस एग्जाम्शन को, उस पैसे को जो उसका कटा है टैक्स को, उसको रिट्रीव करने के लिए, जब वो अपना इनकम टैक्स फाइल करता है। मैं देख पाता हूँ, क्योंकि मैं एक ग्राउंड रूट लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ उनको कितना पेन होता है, उनको कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है उसको रिट्रीव करने में, ये फॉर्म वो फॉर्म भरना पड़ता है। तो उसके कारण क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट को, इस फाइनेंस बिल को काफ़ी सिंप्लीफाई करने के लिए भी कोशिश करी है, सो दैट एक नॉर्मल आदमी उस बजट को, उस अपने इनकम टैक्स को, उसको पढ़ पाए, समझ पाए और उसको अप्रिशिएट कर पाए, और वो बार बार जलेबी की तरह वो उलझता ना रह जाए कि अब क्या, इसके बाद क्या, कौन सा सेक्शन, कौन सा क्लॉज, किस सेक्शन ने किस क्लॉज ने सुपरसीड कर दिया दूसरे क्लॉज को। ये उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बेसिकली सिंप्लीफाइड किया है चीज़ों को। सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी था, ये बात काफ़ी टाइम से चल भी रही थी, और इस बजट में ये क्लियर हो गया कि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो अब काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा। और एमएसएमई को लेकर क्या है? वेल, एमएसएमई जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला, आज एमएसएमई 36% से ज़्यादा इंडिया के एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करती है और एम्प्लॉयमेंट 50% से ज़्यादा करती है, तो उसको टैक्स के एंगल से अगर देखा जाए और एम्प्लॉयमेंट के एंगल से देखा जाए, तो उन्होंने उसको काफ़ी ल्यूक्रेटिव बनाने की कोशिश करी। उन्होंने मुद्रा लोन्स को लेकर बात करी, जहां एमएसएमई के सेक्टर्स के लोगों को मुद्रा लोन्स के थ्रू अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने स्किल्स के लिए भी बात करी, जहाँ टिंकरिंग लैब्स की बात करी, जहां उनको स्किल्स मिलेगी, क्योंकि देखिए आजकल एक प्रॉब्लम ये है, एक यूथ को एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि वो स्किलेबल नहीं है, और अगर स्किल्स जनरेट तब तक नहीं होती जब तक उस पर भारी काम ना किया जाए। तो उसको स्किल जनरेट करने के लिए भी मैडम ने काफ़ी अपने एम्फेसिस दिया था कि एमएसएमई एक जो सेक्शन है उसमें जितने भी यूथ हैं जो कि इस इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट बन जाता है, उसके लिए स्किल जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए उन्होंने एक कोष का आवंटन भी किया है।